नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चार्ट पैटर्न की बात करते हैं जिसका नाम है एडम और ईव डबल टॉप। ये एक बेरिश पैटर्न है। मतलब ये एक ऐसा सिग्नल दे सकता है कि किसी स्टॉक की कीमत अब शायद नीचे जाने वाली है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई स्टॉक गिरने से पहले ही आपको एक इशारा दे दे। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ पैटर्न्स हमें ठीक यही समझने में मदद करते हैं, और एडम और ईव पैटर्न उन्हीं में से एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। ये देखिए स्क्रीन पर, यह है एडम और ईव पैटर्न। इसमें दो टॉप्स होते हैं, या कह लीजिए दो शिखर। जो पहला वाला है एडम, वो काफी नुकीला और तेज होता है, और जो दूसरा है ईव, वो थोड़ा चौड़ा और गोलाकार होता है। इनकी यही अलग अलग शक्ल ही इनकी असली पहचान है। आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एडम और ईव हैं क्या, ये जानेंगे। फिर इनकी चोटियों को पहचानना सीखेंगे। उसके बाद ब्रेकआउट को कंफर्म कैसे करना है, ये देखेंगे। और ये भी समझेंगे कि आखिर बेयर मार्केट में ये बेहतर काम क्यों करता है। और अंत में कुछ स्मार्ट ट्रेडिंग की रणनीतियों पर भी बात करेंगे। चलिए तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस बेरिश रिवर्सल पैटर्न के बुनियादी हिस्से क्या हैं। तो सीधी सी बात है, एडम और ईव डबल टॉप एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो ये बताता है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो शायद अब खत्म होने वाला है और कीमत नीचे जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी दो चोटियों का अलग अलग आकार, एक नुकीला वी शेप जैसा एडम और दूसरा गोल यू शेप जैसा ईव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये सेक्शन पूरी तरह से इस बारे में है कि कैसे हम अपनी आंखों को ट्रेन कर सकते हैं ताकि चार्ट पर एडम और ईव को आसानी से पहचान सकें। अब ये बहुत दिलचस्प है। आप समझ लीजिए कि इन दोनों चोटियों का अपना अपना कैरेक्टर होता है। जो एडम पीक है वो एक तेज स्पाइक की तरह है, जैसे कीमत तेजी से ऊपर गई और उतनी ही तेजी से नीचे आ गई। वहीं दूसरी तरफ जो ईव पीक है वो ज्यादा टाइम लेती है। कीमत थोड़ी देर ऊपर रुकती है और फिर धीरे धीरे नीचे आती है, जिससे एक गोल टॉप बनता है। और ये तस्वीर तो मतलब सब कुछ साफ कर देती है। ध्यान से देखिए, एडम का बेस कितना पतला है और ईव का बेस कितना चौड़ा है। ट्रेडर्स के लिए ये विजुअल फर्क पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सही पैटर्न की पुष्टि करता है। तो एक और जरूरी बात, सिर्फ दो चोटियां दिख जाने से काम नहीं बनता। कुछ और नियम भी हैं, जैसे कि इस पैटर्न के बनने से पहले स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ होना चाहिए और दोनों चोटियों के बीच में कम से कम कुछ हफ्तों का गैप होना भी जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस पैटर्न के सबसे जरूरी पड़ाव पर, कंफर्मेशन यानी पुष्टि। देखिए, पैटर्न का दिखना एक बात है, लेकिन उस पर ट्रेड करने का सिग्नल मिलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये बहुत ही जरूरी है। जब तक प्राइस दोनों चोटियों के बीच की घाटी के सबसे निचले पॉइंट से नीचे जाकर क्लोज नहीं होता, तब तक ये सिर्फ दो चोटियां हैं, कोई पक्का ट्रेडिंग सिग्नल नहीं। इसी लाइन को कंफर्मेशन लाइन कहते हैं। और जल्दीबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये नंबर। रिसर्च बताती है कि बुल मार्केट में अगर कंफर्मेशन से पहले ट्रेड किया जाता है तो 65% चांस है कि प्राइस उल्टा ऊपर चला जाएगा। सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। अच्छा, तो अब एक सवाल उठता है कि यह पैटर्न बेयर मार्केट में यानी मंदी के दौर में बेहतर काम क्यों करता है। चलिए इसका जवाब डेटा में ढूंढते हैं। यहाँ डेटा बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जब बाजार में तेजी होती है तो ये पैटर्न 14% बार फेल हो जाता है, लेकिन बेयर मार्केट में ये फेलियर रेट घटकर सिर्फ 7% रह जाता है। मतलब 2 गुना भरोसेमंद हो जाता है। इस चार्ट को देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। बेयर मार्केट में इस पैटर्न के फेल होने का खतरा सीधे आधा हो जाता है। और बात सिर्फ भरोसे की नहीं है, गिरावट भी ज्यादा गहरी होती है। बेयर मार्केट में इस पैटर्न के बाद औसतन 22% की गिरावट आती है, जबकि बुल मार्केट में ये सिर्फ 18% होती है। ठीक है, तो अब हम पैटर्न पहचानना जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कब ज्यादा काम करता है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे की जाए। ये 3 बहुत ही सीधे और सिंपल स्टेप्स हैं जो एक ढांचा बनाते हैं। हमेशा ब्रेकआउट के कंफर्म होने का इंतजार करें और सबसे जरूरी, हमेशा मार्केट के बड़े ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करें। यहाँ एक और बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। रिसर्च कहती है कि पैटर्न की ऊंचाई भी उसके प्रदर्शन पर असर डालती है। ऊंचाई से मेरा मतलब है चोटी और घाटी के बीच का फासला। जैसा कि डेटा दिखाता है, एक लंबा पैटर्न, मतलब जिसकी घाटी ज्यादा गहरी हो, वो अक्सर एक बड़ी गिरावट का संकेत देता है। बेयर मार्केट में लंबे पैटर्न के बाद औसतन 25% की गिरावट देखी गई,
जबकि छोटे पैटर्न में सिर्फ 20%। ऊंचाई के अलावा ये कुछ और छोटे छोटे सुराग हैं जो एक मजबूत सेटअप पहचानने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर दूसरी चोटी यानी ईव पहली चोटी से थोड़ी नीचे बनती है तो उसे और भी मजबूत सिग्नल माना जाता है। तो अंत में एक विचार, कोई भी पैटर्न अपने आप में कुछ नहीं होता, उसकी असली ताकत बाजार के माहौल पर निर्भर करती है। एडम और ईव पैटर्न हमें यही सिखाता है कि सिर्फ पैटर्न को नहीं बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना ही स्मार्ट ट्रेडिंग की असली चाबी है।